हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो बच्चों, हम देर नहीं करेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। प्रश्नावली 2.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज प्रश्नावली 2.2 की बारी है, लेकिन प्रश्नावली 2.2 को पढ़ने से पहले हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किस पे आधारित है हमारा प्रश्नावली 2.2। तो जिस चीज पर या जिस चीज से संबंधित है हमारा प्रश्नावली 2.2, पहले हम उन चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर हम चलते हैं प्रश्नावली 2.2 की तरफ। ठीक है, तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो प्रश्नावली 2.2 के कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे कि प्रश्नावली 2.2 किस पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? रिलेशन, संबंध। जो हमारी जो प्रश्नावली 2.2 है वो संबंध पे आधारित है। तो आज का जो हमारा चर्चा होगा वो संबंध पर होगा। ठीक है, देखो हर चीज हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होती है। अगर आप चीजों को पढ़ रहे हो, अगर उसको आप अपने दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको बाखूबी बहुत अच्छी तरह वो समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। ठीक है, रटना रटाना वो अलग चीज होती है, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो हर चीज ही बेकार है, लंबे समय तक आपके पास नहीं रहने वाली वो चीज। तो अगर संबंधों को पहले हम दैनिक जीवन से जोड़ के देखते हैं कि अगर आप दैनिक जीवन पे देखेंगे तो एक इंसान का दूसरे इंसान से कुछ ना कुछ संबंध, ये रिलेशन होता है ना। तो अगर आप सोचो, तो अगर हम किसी का संबंध को दर्शाएं, किसी इंसान के अगर हम संबंध को दर्शाना चाहें तो कम से कम दो इंसान का होना जरूरी है। तो पहली चीज यहाँ से क्या क्लियर होती है कि संबंध को दर्शाने के लिए, संबंध को व्यक्त करने के लिए कम से कम दो इंसान की जरूरत पड़ती है दैनिक जीवन के क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि एक अकेला अभी हम बात करें सिर्फ संबंध की दैनिक जीवन से कि भाई एक इंसान का खुद से आप क्या संबंध दर्शाओगे। भाई अगर इंसान का संबंध किसी दूसरे इंसान से ही होगा तो दूसरे इंसान से संबंध को दर्शाने के लिए कम से कम दो इंसान का होना आवश्यक है एक दूसरे के बीच में रिलेशन को दर्शाने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया दैनिक जीवन की बातें। अब जैसे एक इंसान किसी दूसरे इंसान का मित्र हो सकता है, बहुत से रिश्ते हैं, तो हम मित्र का एग्जाम्पल लेते हैं। तो वो एक इंसान दूसरे इंसान का मित्र हो सकता है, तो कम से कम दो इंसान की यहाँ जरूरत पड़ेगी। एक सिंगल जो पर्सन होगा वो खुद से क्या रिलेशन दिखाएगा अपने आप को। तो कम से कम आपको देखो, पहली चीज आपको ये नोट करना है कि इस रिलेशन या संबंध को दर्शाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं का भी आपस में संबंध होता है। दो इंसान, अगर गणित के क्षेत्र पे देखो तो दो संख्या या दो एलिमेंट का होना आवश्यक है। ठीक है, दैनिक जीवन में आप समझ लिए। अब चर्चा करते हैं भैया हम गणित के क्षेत्र में। तो गणित के क्षेत्र पे हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी अभी समुच्चय पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? समुच्चय पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो संबंध की बात की जाएगी वो समुच्चय पर की जाएगी। यहाँ पर जो संबंध दर्शाया जाएगा वो समुच्चय पर दर्शाया जाएगा। समझ में आया हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पर जो संबंध की चर्चा होगी वो समुच्चय को लेकर होगी कि समुच्चय के बीच में क्या रिलेशन होता है। हमने क्या बोला है कि कम से कम दो इंसान की जरूरत पड़ती है संबंध को दर्शाने के लिए। तो यहाँ समुच्चय पर हम संबंध दर्शाएंगे तो कम से कम दो समुच्चय की जरूरत पड़ेगी संबंध को दर्शाने के लिए। क्लियर है? समझ में आया? कितने समुच्चय की जरूरत पड़ेगी? कम से कम दो। ज्यादा कितने भी हो जाए वो हम नहीं बोल रहे हैं, कम से कम दो समुच्चय की जरूरत पड़ती है संबंध को दर्शाने के लिए। ठीक है, और जितना पढ़ाएंगे उतना ही फोकस करना, फालतू की चीजें बताएंगे नहीं, फालतू की चीजों पे वक्त जाया नहीं करेंगे। चलो, आप संबंध को अच्छी तरह समझिए। उसमें स्टेटमेंट क्या दिया होता किताबों को, उसको हमें अभी ध्यान नहीं देना, उस पर बाद में आएंगे। हमने क्या बोला? कम से कम दो समुच्चय का होना आवश्यक है। ठीक है, हम मान लेते भैया एक, देखो एक समुच्चय हमने ले लिया ए, क्या लिया ए, एक दूसरा समुच्चय हमने ले लिया बी। ठीक, इस पर कुछ एलिमेंट है, वो हम उदाहरण दे के बाद में आपको समझाएंगे। कहने के तात्पर्य क्या है कि सब गणित में हम समुच्चय को दर्शाते, सॉरी, संबंध को दर्शाते हैं। तो आप इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि संबंध को हम अलग अलग समुच्चय में भी दर्शा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्नावली हम 2.2 पढ़े, जो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर, जो एक करेक्ट तरीका है संबंध को दर्शाने के लिए, वो समुच्चय आप नोट कर लो कि समुच्चय के कार्तीय गुणन के बीच में ही संबंध को रूप में दर्शाया जाता है। समुच्चय में जो समुच्चय का हम कार्तीय गुणन करते हैं उन्हीं के बीच में हम संबंधों को दर्शाते हैं। समझ में आया हमने क्या बोला? अब आपने पिछले प्रश्नावली में पढ़ा था भाई ए गुणे बी, आप
ए गुणे बी क्या होता है, समुच्चय का कार्तीय गुणन होता है। अगर आपके पास दो समुच्चय हैं तो आप उनका कार्तीय गुणन करोगे तो ए गुणे बी होगा। क्या होगा, ए गुणे बी होगा। तो कहने का मतलब हमारा क्या है कि सब सिर्फ इतना आप फोकस करो दिमाग में, अगर आपसे समुच्चय के लिए संबंध की बात होगी तो आप ये खाली बोलना है कि कार्तीय गुणन में हम संबंध को ढूंढते हैं। क्या समुच्चय में कार्तीय गुणन में ही संबंध को ढूंढा जाता है। क्लियर है। संबंध जो हम कार्तीय गुणन के बीच में ही क्यों ढूंढते हैं, उसका एक तरीका होता है। क्योंकि जब हम समुच्चय का कार्य, देखो आप संबंध तो ढूंढ लिए, वो अलग चीज हो गई। अब वो तो आपने ओरल बोला ना कि भाई हम इनका इनसे ये संबंध है। अब कोई चीज अगर आपने ओरल बोला तो उसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखा भी जाता है। आपसे बोला कि भाई इस चीज को आप कॉपी में लिख के या कॉपी में हमें लिख के दर्शा के दिखाओ, इस संबंध को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आपसे पूछा जाएगा। तो आप ओरल तो बोल दिए भाई ये इसका मित्र है, ठीक है, तो ये तो ओरल हो गया। अगर आपको कोई रिटेन में किसी को देना पड़ेगा तो वो सामने वाला कैसे समझेगा। लोग किसी को मेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, मैसेज करते हैं, तो आप कैसे उसको जस्टिफाई करके बताओगे कि भाई इसका इससे ये रिलेशन है। तो इस लिखने के लिए हम क्या करते हैं, गणित के क्षेत्र में बता रहे हैं, हम ए गुणे बी निकालते हैं, समुच्चय का कार्तीय गुणन करते हैं। क्यों, क्योंकि जब समुच्चय का हम कार्तीय गुणन करते हैं तो जो भी एलिमेंट तैयार होता है वो युग्म में तैयार होता है, क्रमित युग्म में तैयार होता है। एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में छोटे कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा के लिखा जाता है। लिखा जाता है कि नहीं, जैसे एक क्रमित युग्म ले लो, हमने ले लिया 1 2, ठीक, ऐसे कोष्ठक लगा के लिखा जाता है। तो इसका एक का दूसरे वाले से कुछ ना कुछ तो संबंध होगा। तो जो भी संबंध होता है हम क्रमित युग्म में ही क्यों निकालते हैं, इसीलिए निकालते हैं क्योंकि जब क्रमित युग्म निकालते हैं तो जो भी हम कार्तीय गुणन करते हैं पहले समुच्चय और दूसरे समुच्चय का, तो एक जो युग्म तैयार होता है वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखा जाता है। और लिखने का भी हर चीज का अपना एक तरीका, तो उनको लिखने का ये तरीका है। तो जब इस तरीके में हम लिख दिए तो जो भी संबंध होगा, संबंध भी हम दर्शाने का एक तरीका होगा। संबंध को हम दर्शा भी देंगे कि पहले वाले के दूसरे वाले से क्या संबंध है, और लिख के भी उसको हम क्लियर करके हम दर्शा दें कैसे तरीका होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, समुच्चय का कार्तीय गुणन। तो आप ये समझ लो कि समुच्चय जो संबंध ढूंढा जाता है समुच्चय के कार्तीय गुणन में, जो संबंध होगा गणित के क्षेत्र में वो समुच्चय के कार्तीय गुणन में होगा। किसमें होगा, दो समुच्चय का जो कार्तीय गुणन आप करते हो उन्हीं के बीच में संबंध को ढूंढा जाता है। ठीक है, तो सीधा सीधा अगर आप एक पॉइंट में बात करें तो गणित में समुच्चय में हम संबंध की बात करेंगे तो संबंध कार्य दो अवयव का जो कार्तीय गुणन होता है उन्हीं के बीच में ढूंढा जाता है, उन्हीं से ही निकाला जाता है, उन्हीं से ही ढूंढा जाता है, उन्हीं में ही देखा जाता है कि क्या संबंध है। जब आपको प्रश्न दिया जाएगा तो आपको एक विशेष संबंध पहले दिया रहेगा, भाई इस दो समुच्चय के बीच में ये विशेष संबंध है, आप इसको ढूंढो। ठीक है, समझ में आया। हमने क्या बोला, जो भी संबंध को कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं तो जो रिलेशन होता है ना वो हमेशा ए गुणे बी में ही देखा जाता है। ए गुणे में मतलब समुच्चय का कार्तीय गुणन में ही संबंध को ढूंढा जाता है, निकाला जाता है, पाया जाता है। अभी एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे तो बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। क्लियर, हमने क्या बोला, जो संबंध होता है वो दो समुच्चय का जो कार्तीय गुणन होता है उन्हीं के बीच में ढूंढा जाता है। इतना तो क्लियर है ना। ज्यादा डेफिनेशन को गणितीय डिफिनेशन आप पढ़ोगे, स्टैंडर्ड शब्द होते हैं वो समस्या बना देंगे, आपके दिमाग में आएंगे भी नहीं। तो रटी रटाने वाली चीज नहीं करता, हम भाव समझ में आना चाहिए सामने वालों को, जो चीज हम समझाना चाहते हैं सामने वालों को समझ में आना चाहिए कि आप क्या बोलने वाले हो। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो आपको अगर पूछा जाए भाई रिलेशन संबंध समुच्चय के बीच में कैसे होता है, तो समुच्चय में जो दो समुच्चय का कार्तीय गुणन होता है तो कार्तीय गुणन से जो अवयव तैयार होते हैं युग्म में उन्हीं के बीच से ही हम संबंधों को ढूंढते हैं। संबंधों को ढूंढते हैं, जो संबंध हमें जरूरत होती है, जो दिया होता है प्रश्न में, उन्हीं से ही संबंधों को ढूंढा जाता है। ठीक है, आप देखो किताबों में लिखा होता है कि आर होता है वो सबसेट होता है ए गुणे बी का। इसका मतलब लोगों को समझ में नहीं आता। पहले तो आप सबसेट समझ लो। सबसेट क्या होता है, सबसेट मतलब होता है उप समुच्चय। उप समुच्चय का मतलब होता है कि यदि हमने बोल दिया कि भैया ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए अगर उप समुच्चय बी का है तो ए के सभी अवयव बी में है, बी में होने चाहिए, बी में होंगे। क्लियर है, ये होता है। अगर ए बी का उप समुच्चय है तो मतलब ए के जितने भी अवयव वो बी से ही निकल के आए, बी में ही है, वो मतलब बी से निकल के आए, वो बी के अंदर है। जैसे एग्जांपल से समझो, हमने बोल दिया भैया ए बराबर हमने ले लिया 1 2, ठीक है, और बी बराबर हमने ले लिया 1 2 3 और ले लिया 4। ठीक है, हमने बोल दिया ए जो है सबसेट बी का, मतलब अगर ए सबसेट बी का है तो ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में होने चाहिए। भैया बी में है, देखो बी में है,
इसका मतलब ए सबसेट है बी का। तो अगर आर जो रिलेशन है यहाँ संबंध है, आर का मतलब क्या है संबंध, तो आर जो ये संबंध है मतलब कहते हैं कि भैया जो आर जो संबंध होता है ना वो सबसेट होता है ए गुणे बी का। क्यों ऐसा क्यों बोला गया, इसका मतलब समझ लो, क्योंकि हमने केवल जो रिलेशन निकाला जाता है वो ए गुणे बी से ही निकाला, जो ए गुणे बी हम करते हैं, जो समुच्चय का कार्तीय गुणन करते हैं, अभी एग्जाम्पल से भी आपको समझाएंगे, दो समुच्चय को जो हम कार्तीय गुणन करते हैं तो जो हमें युग्म में एलिमेंट तैयार मिलते हैं, एक सेट से तैयार मिलता है, उन्हीं से ही हम संबंध निकालते हैं। जो सवाल भी आपको दिया जाएगा तो जो भाई कुछ अस्तित्व तो होगा, दो समुच्चय होंगे, उनका कार्तीय गुणन करोगे, कार्तीय गुणन का जो युग्म तैयार होता है उन्हीं के बीच से हमें कोई जो भी हमें रिलेशन चाहिए वही संबंध आपको उन्हीं से निकालना पड़ेगा। तो जब आर सबसेट इसलिए बोला गया क्योंकि जो संबंध हम फाइंड आउट करते हैं वो ए गुणे बी से ही, जो उसके ए गुणे बी के जो क्रमित युग्म होते हैं उन्हीं में ही निकालते हैं। तो जब उन्हीं से ही निकालते हैं, उन्हीं में निकालते हैं, तो भैया जो भी रिलेशन आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे निकल के बाहर आएगा वो ए गुणे बी से निकल के आया है। इसीलिए ए गुणे बी से निकल के आया तो भैया जो संबंध निकल के आया है वो ए गुणे बी से निकल के आया, मतलब ए गुणे बी में वो चीज है। इसीलिए आर को क्या बोलते हैं सबसेट है ए गुणे बी का। समझ में आया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिलेशन आपने यहाँ से निकाला है वो ए गुणे बी से ही निकल के आया, ए गुणे बी से तो निकल के, उसका अस्तित्व कहाँ से आया, ए गुणे बी से आया। इसलिए आर जो रिलेशन होता है सबसेट होता है ए गुणे बी का। क्लियर है। अब एग्जाम्पल आप इसको समझो। देखो पहली पॉइंट हमने क्या बताया आपको, इसको आप लिख लो। पहला पॉइंट हमने आपको ये बताया है कि अगर आपको रिलेशन संबंध की बात की जाएगी तो भैया वो क्रमित जो भी कार्तीय गुणन करोगे दो समुच्चय का उन्हीं के बीच निकाला जाता है। ठीक है, क्या बोला हमने, संबंध दो समुच्चय का कार्तीय गुणन के बीच में ही निकाला जाता है, क्योंकि हमें वहां पर ऐसा नहीं कि अलग अलग दो समुच्चय का आपस में संबंध नहीं होता, होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशलिटी हम किसकी बात करें, स्पेशली किसकी बात करें कि भाई ए गुणे जो समुच्चय का कार्तीय गुणन होता है उन्हीं के बीच में संबंध को दर्शाते हैं। क्यों, क्योंकि उससे दो चीजें हमारी क्लियर, एक ओरल आप बोल सकते हो, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में आप उसको लिख के बता सकते हो। ठीक, देखो जैसे एग्जांपल आप ले लो, हमने बोला कि ए बराबर, ठीक है, एक दो, ठीक, हमने बी बराबर ले लिया ए बी। ठीक, चलो अब इनका ए गुणे बी निकालो। ये तो अभी ओरल है, ठीक है, ए गुणे बी आपसे पूछे तो आप क्या करोगे, यही होगा, यही होगा, हाँ भाई यही होगा, हाँ यही होगा, यही होगा, हाँ यही होगा, भाई ए गुणे बी हो गया। तो ए गुणे बी में इतने क्रमित युग्म है चार। ठीक है, अब जो आप रिलेशन निकालोगे संबंध वो इन्हीं से ही निकल के भाई, कहाँ से रिलेशन लोगे समुच्चय में, इन्हीं में से आपको जो रिलेशन लेना है वो आप इस इन्हीं में से लोगे। इसीलिए हम आर को सबसेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई आर इन्हीं से ही तो निकल के बाहर आया है। अब जैसे हमने सर भाई हमने संबंध क्या लिया कि हमें ऐसा संबंध लेना है कि आर संबंध शर्त ये है कि ऐसे क्रमित युग्म, हमने बोला भैया ऐसे क्रमित युग्म आपको लेने हैं, ऐसे क्रमित युग्म आपको लेने हैं जो दो से शुरू हो रहा है, जो दो से शुरू हो रहा है, ऐसे क्रमिक लेने हैं जो से शुरू हो रहा है, ऐसे क्रमित युग्म लेने हैं, ऐसे क्रमित युग्म लेने जो दो से शुरू हो रहा है। तो आप कहोगे सर जी ये आपको ऐसे संबंध दे दी, प्रश्न में ऐसे पूछा जाएगा कि आर संबंध आपको ये ढूंढना है कि ऐसे क्रमित युग्म जो दो से शुरू हो रहे हैं। तो आप कहोगे भैया यहाँ पर आर बराबर आपको क्या मिल जाएगा, आप बताओगे कि सर जी तो हो जाएगा आपका भैया 2 कॉमा ए और 2 कॉमा बी। ठीक है, आप इस सेट से तैयार कर दोगे, आप इस समुच्चय तैयार कर दोगे। भाई संबंध क्या है, भाई संबंध एक भाई 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी। अगर सेट से नहीं भी तैयार करोगे 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, हमने क्या भाई 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी आप ऐसे भी लिख सकते हो। हमने क्या बोला, ऐसे क्रमित युग्म जो 2 से शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे क्रमित युग्म जो 2 से शुरू हो रहे हैं क्या हो जाएगा 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी। भाई 2 से शुरू वाले 2 ही है, तो भाई आप जो संबंध आपने निकाला, जो संबंध आपने ये निकाला ये कहाँ से निकाला, जो संबंध आपने निकाला कहाँ से निकाला, वो इन्हीं से ही निकल के आया, इन्हीं से ही निकल के आया, इन्हीं से ही निकल के आया, इन्हीं से निकल के आया ना। एक एग्जांपल आप और समझो, इसको मिटा देते हैं। चलो एक एग्जांपल आप और समझो, इसे मिटा दें और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल आपको और देते हैं तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक, क्योंकि हमने क्या बोला, पहले इस चीजों का इंट्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए, फिर चीजों को पढ़ाएंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो जैसे हमने ले लिया भैया ए बराबर 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और बी बराबर हमने ले लिया भैया 2 4 6 8 10 और 12।
ठीक है। और देखो यहाँ पर शर्त क्या दी है, रिलेशन क्या है, यहाँ पर हमें रिलेशन बता रहा है कि रिलेशन क्या है, संबंध कि भैया y बराबर है 2x, क्या है, y बराबर है 2x, ठीक है। अब इसको आपको कैसे दर्शाओगे, पहली चीज आपको एक चीज हम क्लियर कर दे रहे हैं, क्या क्लियर कर दे रहे हैं कि y बराबर 2x, तो जो x का आप मान लोगे ना, जो हमारा आप सोचोगे x बराबर हम क्या क्या रखेंगे, जो हमारा पहला समुच्चय होता है, पहले समुच्चय में जितने भी एलिमेंट होते हैं हम उन्हीं को रख, जितने एलिमेंट है उन्हीं को रख रख के आप y निकालोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब संबंध क्या कह रहा है कि जो y का मान है x से 2 गुना है, यही संबंध आपको दर्शाना है। तो भाई a गुणे b आपको करने की यहाँ जरूरत तो है नहीं, एक हमें खाली यही तो निकालना, हमसे कह रहे सवाल आपको ऐसा दे रहे भाई आपको 1 2 भी समुच्चय है, भाई r संबंध दिखाने की y का जो मान है x से 2 गुना है, ठीक है। अब क्रमित युग्म तैयार करोगे, a गुणे b अगर आप निकालोगे पूरा तो उनमें से आप जैसे a गुणे b आप निकालोगे, आप यहाँ से a गुणे b निकालो, a गुणे आप b निकालोगे तो उनमें से आपको कौन सा संबंध ढूंढना है, पूरा आप एक गुणे b निकाल लोगे, उसमें से आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसमें से फाइंड आउट करना है आपको कि भाई y का जो मान है x से 2 गुना है। तो ऐसे युग्म ढूंढने हैं जिसमें y का मान x से 2 गुना है। तो जब आपको सवाल ऐसे ही दिया जाएगा तो पूरा ए गुणे बी निकालने की आपको जरूरत, ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जितना संबंध पूछा खाली आपको वो निकालना है, आपसे ये संबंध दे रखा है रिलेशन, सिर्फ ये निकालना। तो ए गुणे बी फालतू का समय व्यर्थ करने के लिए आपको यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ए गुणे बी से ही संबंध निकल के आता है, ठीक है। चलो अब कैसे भैया, कुल कितने अवयव रहने हैं, ए समुच्चय में जितने अवयव होते हैं उन्हीं को हम बारी बारी से रखते हैं। भैया x बराबर अगर 1 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, रखो तो, ठीक है ना। x बराबर अगर 2 है तो y बराबर कितना हो जाएगा 4, x बराबर अगर 3 है तो y बराबर कितना हो जाएगा 6, x बराबर 4 है तो y बराबर कितना हो जाएगा 8, x बराबर अगर 5 है तो y बराबर कितना हो जाएगा 10। अब युग्म तैयार करो, क्या हो जाएगा 1 कामा 2, 2 कामा 4, 3 कामा 6 और 4 कामा 8 और 5 कामा 10, ठीक है। यह युग्म तैयार हो गया, ठीक। अब जब ए गुणे बी आप करोगे ना तो जो भी जितने भी आपके अवयव आएंगे उनमें आपको ए भी मिलेंगे, तो पूरा क्यों निकालना, समय क्यों बर्बाद करना, कंडीशन आपको पहले दे रखी है, तो जब प्रश्न आएगा तो पूरा नहीं निकालना, जो आपको संबंध दे रखा है खाली वो आपको निकालना है। आपको भाई y का मान x से क्या है 2 गुना है, तो आपको क्रमित युग्म निकालने हैं। क्रमित युग्म आपने कैसे निकाले, जब 1 लिया तो 2 आया, 2 लिया तो 4 आया, 3 लिए तो 6 आए, 4 लिए तो 8 आए, 5 लिए तो 10, ये आपके क्रमित युग्म तैयार होंगे, ठीक है। अब कह रहे भाई y का जो मान है x से 2 गुना, देख लो y का मान x से 2 गुना, y का मान x से 2 गुना, 2 गुना है कि नहीं, देखो 5 दूना 10, 2 गुना 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1 दू के 2, 2 गुना हो रहा है ना। तो संबंध आपसे कह रहे भैया ये ढूंढना, हमने ढूंढ लिया, ठीक है। अब देखो संबंध आपने ढूंढ लिया, अब इसी से हम कई चीज आप क्लियर करेंगे। संबंध के 3 घटक होते हैं, कितने घटक होते हैं 3। अब कई लोगों की समस्या ये होती है सर जी हमें समझ नहीं आता, जो संबंध के 3 घटक होते हैं, पहले आपको बता दें कौन कौन से होते हैं संबंध के 3 घटक, कौन कौन से होते हैं समझ लो। संबंध के 3 घटक होते हैं, पहला होता है प्रांत, क्या होता है प्रांत, इसको हम बोलते हैं डोमेन, क्या बोलते हैं डोमेन, ठीक। दूसरा होता है आपका रेंज, क्या होता है रेंज, इसको बोलते हैं परिसर, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं परिसर। और तीसरा आपका होता है कोडोमेन, क्या होता है कोडोमेन, इसको बोलते हैं सहप्रांत, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सहप्रांत, ठीक है। अब संबंध के जो 3 घटक ये होते हैं, कुछ लोगों की समस्या ये नहीं आती, समझ में आती कि ये प्रांत परिसर या जो सहप्रांत निकालते हैं क्या समुच्चय से निकालते, नहीं समुच्चय का नहीं निकालते, पहले वो संबंध के 3 घटक होते हैं। तो जो संबंध आपने तैयार किया समुच्चय से प्रांत परिसर और सहप्रांत नहीं निकाला जाता, यही चीज आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि हमें पहले वो घटक किसके हैं संबंध के। तो जो ए गुणे बी में आपने संबंध निकाला है, तो संबंध जो आपने निकाल के बाहर लाया है क्रमित युग्म में, तो संबंध इसका ही प्रांत होता है, संबंध का ही परिसर होता है, संबंध का ही सह प्रांत होता है। संबंध जो आपने तैयार किया है क्रमित युग्म में, उन्हीं से ही प्रांत परिसर और सह प्रांत निकाला जाता है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो संबंध के 3 घटक होते हैं, हमने बोला प्रांत क्या होते हैं, जो आपने संबंध तैयार किया, हमने क्या बोला जो आपने संबंध तैयार किया है, तो इस संबंध का जो प्रथम घटक होता है, जो प्रथम घटक होते हैं उसको बोलते हैं डोमेन, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भैया हम डोमेन, ठीक। इसको आप कैसे लिखोगे, हमने क्या बोला जो संबंध का पहला घटक होता है उसको बोलते हैं डोमेन, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाई डोमेन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं डोमेन, ठीक है। अब रेंज क्या होता है परिसर, रेंज का मतलब आपने बोलते भाई रेंज कितनी इसकी, तो जहां तक लास्ट वाली सीमा देखी जाती कि रेंज कहां तक, भाई 1 से आपने शुरू किया, रेंज कहां तक जा रही है, यहीं तक,
ये जो लास्ट वाले टर्म है यहाँ तक जा रही है। तो भाई ये जो क्रमित युग्म आपका संबंध का जो ये क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म का जो संबंध है, इस क्रमित युग्म का जो दूसरा घटक होता है उसको बोलते हैं परिसर। उसे क्या बोलते हैं? परिसर। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? परिसर। ठीक है, समझ में आया? चल एक मिनट हो, मेरा ब्लैक मार्कर कहाँ है? एक मिनट, ठीक है ना। देखो हालांकि एक मिनट, इसको आप महिला कोष्ठक से मत दर्शाओ क्योंकि वह समुच्चय बन जाएगा ना। एक मिनट, इसे महिला कोष्ठक से मत समझाओ, दर्शाओ, ये समुच्चय बन जाएगा। भाई इसको, इस समुच्चय थोड़ा तैयार हो रहा है, हम घर खाली अवयव ले रहे हैं ना, हमें अवयव, भाई हमने अवयव लिया है, समुच्चय तो लिया नहीं। तो कहने में आप कैसे दर्शाओगे? 1 2 3 4 और 5। ठीक, तो भैया प्रांत क्या होता है? समुच्चय का जो क्रमित युग्म के आपकी अवयव है, आपने जो संबंध, ये संबंध आपने ये निकाला है, जो संबंध का जो पहला घटक होता है, संबंध क्रमित युग्म में है, तो संबंध का जो क्रमित युग्म है ये, तो इस संबंध आपने निकाला है भाई, y बराबर 2x आपने ये संबंध निकाला है। ठीक है, और इस संबंध के क्रमित युग्म का जो पहला घटक होता है उसको बोलते हैं प्रांत, और इस संबंध के क्रमित युग्म का जो दूसरा घटक होता है उसको बोलते हैं परिसर। अब आपको इसको परिसर को आपको नाम से नहीं पता लग रहा है कि हमने क्या बोला आपसे कि रेंज कहाँ तक है? भाई 1 से स्टार्ट हो 2 तक ही रेंज जा रही, रेंज आपकी यही जा रही। अब सह प्रांत क्या होता है? सह प्रांत होता है कि जो हमारा दूसरा समुच्चय बी होता है ना, जैसे 2 समुच्चय आपने लिया, तो जो दूसरा समुच्चय होता है, ये पूरे, इस पूरे समुच्चय को हम बोलते हैं सह प्रांत। क्या बोलते हैं? पूरे समुच्चय को बोलते हैं सह प्रांत। ठीक, अब आप कहोगे पूरे समुच्चय को हम सह प्रांत क्यों बोलते हैं, बी को ए को क्यों नहीं बोलते? क्योंकि लिमिट यहीं पर जाके समाप्त हो जाती है। ए का गुणा बी से करोगे तो लिमिट कहाँ तक जा रही है? बी के पूरे समुच्चय तक जा रही है, तो लिमिट, सीमा उसकी वहीं तक है, लिमिट वहीं, उससे ज्यादा क्रॉस होती नहीं, वहीं पर समाप्त होती। उससे आगे तो आपको आउटपुट मिल नहीं रहा है, इनपुट आपने दिए तो आउटपुट आपको मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो इनपुट अगर आप दोगे तो आउटपुट बी वाला ही मिलेगा, दोनों क्रमित युग्म में। इसीलिए हम बी के पूरे समुच्चय को बोलते हैं कोडोमेन या सह प्रांत। ठीक है, तो प्रांत क्या होता है? जो आप संबंध निकालते हो, संबंध आपने ये निकाला, समुच्चय की बात नहीं करें, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि समुच्चय के क्रमित युग्म को लेते हैं, समुच्चय से हम जो पहला अवयव होता है उसको, जैसे आप ए गुणे बी करोगे, ए गुणे बी करते हो तो ए गुणे बी भी तो क्रमित युग्म में होता है, तो ए गुणे बी का जो पहला घटक होता है उसको प्रांत बोलते हैं? नहीं, यही कंफ्यूजन आपके हम दूर करें। ए गुणे बी जो आप निकाल लेते हो उसके पहले घटक को हम प्रांत नहीं बोलते, जो ए गुणे बी करने के बाद आप जो रिलेशन वहां से निकाले हो, संबंध, तो संबंध का जो आप क्रमित युग्म के अवयव आपको मिले हैं उनमें के पहले अवयव को आप बोलते हैं प्रांत, दूसरे अवयव को बोलते हैं परिसर, और पूरे समुच्चय अवयव को आप बोल दोगे सह प्रांत। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए चलो, जब सवाल कराएंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा, इसे लिख लो। अब इनकी निरूपण की विधि है, देखो, और जो ये आप अवयव ले रहे हो ना, तो महिला कोष्ठक आप नहीं लगाओ क्योंकि ये पूरा समुच्चय को दर्शा देगा, तो हमने वहां पर जो महिला कोष्ठक लगाया था उसको हमने काट दिया, उसको आप छोटे कोष्ठक के अंदर ही लिखो। अगर आपको प्रांत लिखना है, हमने क्या बोला, अगर आपको प्रांत लिखना है, समझ में आया ना, अगर आपको प्रांत लिखना है तो ये सह प्रांत लिखना, परिसर लिखना है। देखो सह प्रांत तो आप भैया समुच्चय होते तो उसको महिला कोष्ठक में ही दर्शाओगे, मैंने महिला कोष्ठक लगा दिया था, वो गलत कर दिया था, उसको सुधार लेना, वहां सुधार। प्रांत अगर आप लिखोगे तो उसको किसमें लिखोगे? छोटे कोष्ठक के अंदर, क्योंकि एलिमेंट लिख रहे हो ना। अगर आप परिसर लिखोगे तो उसको किसमें लिखोगे? उसको भी छोटे कोष्ठक में लिखोगे। क्लियर है? अब इनके निरूपण की विधियां देखो भाई, अब संबंध को निरूपित करने की विधियां भी तो होती है, कितनी विधि होती है भाई? 2 तो आपने पढ़ी रखी है, कौन कौन सी पढ़ रखी है आपने? एक वही होता है रोस्टर फॉर्म, तो ये बताने की जरूरत तो है नहीं, ये तो आपने पढ़ी रखी। ठीक है, एक होते हैं समुच्चय निर्माण विधि, इसको भी आपने पढ़ रखा है, ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक जो इसमें नया तैयार होकर आता है उसको बोलते हैं तीर आरेख। क्या बोलते हैं? तीर आरेख, तीर आरेख रूप। ठीक है, यही आपको बताएंगे, बाकी ये तो आपका क्लियर है, इसको बताने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 होते हैं, 2 आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई 2 तो आपको पहले ही बता रखे हैं, ये जो डायरेक्ट सवाल करवाएंगे आपको ये बताने क्या होता है। ठीक, चलो ये आपको ये बताएंगे क्या होगा। ठीक, ये आप लिख लो, इससे भी एग्जाम्पल से हम समझेंगे, इसे भी हम एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं पुराना वाला, हमने क्या ले लिया भाई, ए बराबर हमने क्या लिया, 1 2 3 4 और 5। बी बराबर हमने क्या लिया, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, और संबंध क्या था, y बराबर 2x, ये संबंध था। तो जो y बराबर आपने 2x लिया, अब आप सोचो भाई x का मान कहाँ तक लेके रखेंगे? जो समुच्चय ये होता है उसके जितने एलिमेंट होते हैं वही उतने आपको मान रखने पड़ते हैं, ये आप क्लियर कर लो, वही रखो।
क्या संबंध हमने तैयार किया था? यही तैयार किया था, हाँ यही तैयार किया था, तो लिख लेते हैं, बार बार क्यों निकालना। ठीक है सर, ये भैया हमने संबंध तैयार किया था। ठीक, अब कैसे दर्शाओगे? तीर आरेख में आप क्या होता है कि भाई आप इन चीज को, संबंध को दर्शाना है आपको, आपसे बोल दी भाई तीर आरेख में आप ये संबंध दर्शाओ। कैसे दर्शाओगे? पहले आप संबंध निकालोगे, हमने संबंध निकाल दिया, तो आप एक बड़ा से अंडाकार ऐसे गोला बनाओगे, एक इधर गोला बनाओगे। ठीक है, इसको समुच्चय ए के अवयव होंगे, इसमें समुच्चय बी के अवयव होंगे। समुच्चय ए कितना? 1 2 3 4 और 5। समुच्चय बी कितना है आपका? इसमें एक अवयव और ले लो, 12 ले लो। हमने पिछली बार 12 लिया था आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसमें आप क्या ले लोगे? 2 4 6 8 10 12। ठीक है, इसमें आप 12 ले लो। 12 लिए थे पिछली बार, 5 तक। और जब आप संबंध निकालते हो तो समुच्चय के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हीं को बारी बारी रख के जितने युग्म तैयार होंगे आपको लेना। आगे एक चीज और ध्यान देना, अगर आपने x का मान रखा, अगर y का मान जो b वाले समुच्चय से ज्यादा आ रहा है तो आप वहीं पर छोड़ दोगे, क्योंकि संबंध क्रॉस करेगा, वो संबंध नहीं बनेगा। जैसे हमने बोला भाई आपने x का मान रखा, यहाँ आपको ज्यादा दिया हो तो 8 दिया होता, आप रख देते 2 8 16, तो y का मान 16 आता। तो 16 तो यहाँ पर है नहीं ना, तो वो संबंध की कैटेगरी में नहीं आया, उसको वहीं पर रोक देना, छोड़ देना। अभी प्रश्न आएगा प्रश्नावली में, तब आपको हम समझाएंगे। अब संबंध क्या है आप खुद देख लो, y बराबर 2x, जो y का मान है x से 1 ज्यादा है, 2 गुना है, सॉरी 1 ज्यादा नहीं, y x से 2 गुना है, x से 2 गुना। और ये संबंध हमने तैयार कर लिया। ठीक, तो मतलब क्या संबंध? 1 का 2 से है, 2 का 4 से, 3 का 6 से, 4 का 8 से 5। तो जब आप संबंध दर्शाओगे कैसे दर्शाओगे? यहाँ से तीर निकलेगी, तीर निकलेगी, तीर कहाँ तक जाएगी? जहां जहां उसके दूसरे वाले अवयव से संबंध है। तो 1 से तीर निकली, कहाँ जा रही है? बी से। संबंध कहाँ है? बी पे है। ठीक है, क्या एक क्या है? y जो है x से 2 गुना है, और 2 का संबंध किससे है? 4 से। देखो 2 का संबंध 4 के, तो जिससे संबंध है सिर्फ वहीं से 3 निकल के जाएगी। 3 का संबंध 6 से, 4 का संबंध 8 से, 5 का संबंध 10 से। ठीक है, अब भैया 12 का किसी से संबंध है ही नहीं, हमें सिर्फ तीर निकलेगी कहाँ से? ए वाले से, जाएगी कहाँ तक? बी वाले तक। तो इस गोले में ए का पूरा अवयव लिखोगे, इसमें बी का पूरा अवयव लिखोगे। क्लियर है ना? अब यहाँ से जो निकल के जाते हैं, जो भी भाई आपने संबंध दर्शाया, ये संबंध आपने दर्शाया कि भाई एक x से 1 है तो y क्या है? उससे 2 गुना है। x से 2 है तो y क्या है? 4, इसका 2 गुना। तो भाई 1 का संबंध 2 से, 2 का 4 से, इसी संबंध को आपको दर्शाना है। 1 का 2 से, 2 को 4 से, 3 का 6 से, 4 का 8 से, 5 का 10, बाकी 12 का किसी से लेना देना है नहीं। ठीक है, अब इसमें आप प्रांत और सहप्रांत कैसे ढूंढो? हमने क्या बोला? तो संबंध का पहला घटक होता है उसको बोलते हैं प्रांत। तो भैया ये सब क्या हो गए? ये हो गए प्रांत। क्या हो गया? ये हो गया प्रांत। ठीक है, अब संबंध का जो दूसरा घटक होता है उसको बोलते हैं सहप्रांत। तो ये आपके कितने हो गए? ये हो गए आपके, सॉरी परसर, उसे क्या बोलते हैं? परसर। ये हो गया परसर। ठीक है, अब भैया पूरा समुच्चय भी क्या होता है? सहप्रांत। तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? सहप्रांत। क्या बोलते हैं? सहप्रांत। ठीक है, तो अगर ये तीर यही दर्शाता है कि जो जहां से तीर निकलती है वो है प्रांत। क्लियर है? और जहां को जाती है वो है परिसर, और पूरा बी समुच्चय क्या होता है? सहप्रांत। ठीक, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपका जो प्रश्नावली 2.2 है, संबंध, संबंध के 3 घटक, निरूपण की विधियां, इन पे ही आधारित है। और संबंध की संख्या भी पूछा जाता है। ठीक है, संबंध की संख्या कैसे पूछा जाएगा इसको भी देख लो। फॉर्मूला होता है, इसे आप लिख लो। हमने यही वाले क्यों आपको बताया है? इसलिए क्योंकि भाई समुच्चय निर्माण विधि और तीर रोस्टर फॉर्म ये तो आपको पता है। ठीक है, अब देखो संबंध की संख्या कैसे निकाली जाती है? संबंध की संख्या, ये फार्मूला होता है, ये आप एक बार समझ लो बस। संबंध की संख्या कैसे निकाली जाती है ये आप देखो। संबंध की संख्या ऐसे निकाली जाती है कि भाई अगर आपसे बोला जाए भाई ए में कितने अवयव हमने दे दिया? 1 और 2। ठीक, और बी में भी आपको अवयव दे दिया हमने 3 और 4। ठीक, तो भैया हमने पूछा भाई नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितना है? हमने बोल दिया 2। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं बी। और नंबर ऑफ बी कितना है एलिमेंट? आप बोलोगे सर जी इसमें भी तो, इसको नाम देते हैं क्यों? ठीक, ये दर्शाने के लिए होता है। अब भैया अवयवों की संख्या कैसे निकालते? हमने क्या बोले? एन, ए गुणे बी आप कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी कितना होता है बाबू? 2 गुणे 2 कितना होता है भैया? 4। ठीक है, अब बोले भाई आपने जो संबंध निकालते हो, संबंध की संख्या कैसे निकालते हो? संबंध की संख्या आर जो आप निकालते हो ये होता है आपका 2 की पावर पी क्यू। ठीक, जो ये कुछ भी अल्फाबेट नाम दे दो, पी क्यू मतलब क्या होता है? जहाँ पी क्या है? पी आपके जो समुच्चय ए के अवयव है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए है। ठीक है, पी क्या होता है? पी होता है नंबर ऑफ ए, जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए, मतलब एक समुच्चय में जो जितने अवयव होते हैं उनको बोलते हैं पी। ठीक है ना?
और क्यू क्या होता है, आपका क्यू क्या होता है, जो नंबर ऑफ बी एलिमेंट, बी में जितने भी अवयव होते हैं उनको बोलते हैं क्यू से ऐसे दर्शाया जाता है। तो आप देखो ये टोटल निकल के 4 है तो आप टोटल भी रख सकते हो। पी का मान कितना है, यहाँ देखो 2, क्यू का मान कितना है 4, तो पी क्यू कितना निकल के आया आपका, भाई हमने इसको पी नाम दिया, इसको क्यू नाम दिया जाता है क्योंकि कुछ अल्फाबेटिक नाम दिया जाता है दर्शाने के लिए, ठीक है। तो कहने बोला अगर आप सीधा समझो कि संबंध की अगर संख्या निकालनी तो आर बराबर होता है, कुछ भी नाम दे दो, 2 की पावर पी क्यू, ठीक। जहाँ पी क्या है, पी बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट ए, मतलब ए समुच्चय में जो अवयव हैं उनकी संख्या, और क्यू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी, बी समुच्चय में जितनी संख्या उनको निकाला जाता है। भाई दो दो दोनों में है, दो दो मिलकर 4 हो जाते हैं, तो भाई यहाँ क्या 2 की पावर 4 रखोगे, कितना निकल के आएगा 16। तो भाई संबंध की संख्या क्या होगी 16, अगर आपका ये एग्जाम्पल है तब, ठीक है। समझ में आया, जब सवाल कराएंगे आपको और भी सीधा समझ में आएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 2.2 का इसी पर ही आधारित है, क्लियर है, किस पे आधारित है, इसी पर ही आधारित है। और इस स्टेटमेंट का आपको मतलब भी समझ में आ गया होगा, भाई आर सबसेट ए गुणे बी क्यों है, ठीक है ना, आर सबसेट ए गुणे बी क्यों होता है, ठीक है। चलो, तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इसको फिर से देख लो, इसको फिर से लिख लो। और 2.2 जिस पे आधारित हमने आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया, कल चर्चा करेंगे प्रश्नावली 2.2 पे, ठीक है। और आपसे गुजारिश है कि जितना भी आपका इंट्रोडक्शन हमने करवाया, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया, कोशिश पहले आप करिए प्रश्नावली को लगाने के लिए, नहीं आएगा हम तो कल आपके लिए तैयार है बताने के लिए। आज के लिए इतना दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।